Okay students, I welcome you again in online lecture series on theory of automata and formal languages. Today we will start unit 4 and the first topic is push down automata and the definition of PDA. Okay, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मॉडल है, ब्लॉक डायग्राम है पुश डाउन ऑटोमेटा का। इसकी जो वर्किंग है आप देखेंगे इसमें एक इनपुट टेप है। इनपुट टेप इज़ अ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ए रिप्रेजेंट्स इनपुट सिंबल्स एंड देयर इज़ अ फाइनाइट स्टेट कंट्रोल एंड पुश डाउन स्टोर जिसको हम स्टैक बोल रहे हैं। स्टैक के दो ऑपरेशन है यहाँ पर, पुश जिसमें जो स्टोरिंग डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, एक पॉप ऑपरेशन है जो आप रिमूविंग डायरेक्शन आप देख रहे हैं। देयर इज़ अ इनिशियल स्टैक सिंबल। ये जो जेड नॉट है, जेड नॉट इज़ द इनिशियल स्टैक सिंबल। ठीक है, जिसको हम पुश डाउन स्टोर इनिशियल सिंबल बोल रहे हैं। ठीक है, एंड अब पुश डाउन ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ 7 टपल्स Q, सिग्मा, टॉ, डेल, Q नॉट, Z नॉट एंड F. There are 7 tuples where Q is a finite non-empty set of states. Okay, फर्स्ट क्या है Q is a finite non-empty set of states. Okay, and it is denoted by capital Q. And sigma is a finite non-empty set of input symbols. As you all know, it is represented by sigma. Then tau is a finite non-empty set of push down symbol denoted by tau, right? Then fourth point is a special state called the initial state denoted by Q naught. Fifth, a special push down stack symbol called the initial symbol on the push down store denoted by Z naught, right? And a set of final states, a subset of Q denoted by F. It can be written as also F is the subset of Q, right? And seventh one is a transition function. Transition function mapping is Q into sigma. There may be a null and tau tends to Q into tau closure. ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन होगा। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, राइट? सो एग्जांपल इज डिज़ाइन a PDA for language L equals to A to the power n, B to the power n, where n is greater than equals to 1. ठीक है, इसके लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना है, राइट? सो सॉल्यूशन, solution is let and a PDA is represented by A. ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा Q. ठीक है, अभी हमें Q का पता नहीं है तो इसको हम अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में सिग्मा का हमें पता है कि यहाँ पर 2 टर्मिनल्स हैं A एंड B। ठीक है, फिर उसके बाद में टॉ आएगा। ठीक है, टॉ का भी अभी हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद में डेल, देन जेड नॉट एंड क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्यू नॉट इनिशियल स्टेट एंड जेड नॉट इज़ द इनिशियल स्टैक सिंबल, एफ इज़ द फाइनल स्टेट। ठीक है, अभी फाइनल स्टेट का भी हमें पता नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, राइट? वेयर डेल इज डिफाइंड एज देखिए इसमें आपको करना क्या है। देखिए, आपको स्टैक को एम्प्टी करना है और इनपुट टेप को एम्प्टी करना है, इस तरह से लॉजिक डेवलप करना है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं
कि किस तरह से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। L इक्वल्स टू देयर में बी ए बी ट्रिपल बी, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमें ऐसा तो नहीं है सिर्फ ए बी के लिए हमें पीडीए डिज़ाइन करना है या ए बी के लिए डिज़ाइन करना है, ये तो यूनिवर्सल होगा, जो भी इस लैंग्वेज से डेवलप्ड स्ट्रिंग होगी सभी को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो कंडीशन मैंने बताई थी कि इनपुट टेप को एम्प्टी करना है, स्टैक को एम्प्टी करना है। देयर आर टू ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। तो यहाँ पर हम लॉजिक देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास इनपुट टेप है, अगर ये हमारे पास इनपुट टेप है और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है दैट इज़ ए बी बी, दैट इज़ ए बी बी, ठीक है। इसको सही कर देते हैं, ए बी बी, ठीक है। ये स्टैक है, स्टैक में जेड नॉट है, ये फाइनाइट कंट्रोलर है, ठीक है। इसका जो हेड है वो अभी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑपरेशन होंगे, एक पुश होगा एक पॉप होगा। तो हमने क्या कहा है कि नंबर ऑफ ए एन को पुश करा दीजिए, ठीक है, जो कि ए एन यहाँ पर आ जाएगा, और उसको नंबर ऑफ बी एन से क्या करा देंगे, पॉप करा देंगे। तो स्टैक भी एम्प्टी हो जाएगा और इनपुट टेप भी एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इम्प्लीमेंट कैसे करना है लॉजिक को। सो डेल इज डिफाइंड एज, डेल इज डिफाइंड एज, जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इनिशियल स्टेट, सबसे पहले क्या मिलेगा, ए मिलेगा, टॉप एलिमेंट क्या मिलेगा, जेड नॉट, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं आप, स्टेट, इनपुट सिंबल, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, फिर कोई स्टेट होगी और फिर आपके स्टैक सिंबल्स होंगे, इसलिए यहाँ पर क्लोजर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेथड होगा लिखने का, क्यू नॉट ए को हमने पुश करा दिया। जब हम पुश करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पुश ऑपरेशन, ठीक है, पुश लिख देते हैं सिंपल, राइट, जैसे कि बता रहे हैं आपको। तो क्या हुआ, हमने ए को पुश करा दिया, ए को हमने यहाँ पर पुश करा दिया, ठीक है, ए को पुश करा दिया। अब ये भी हो सकता है ए के बाद और भी ए हो, ए के बाद और भी ए हो सकते हैं। तो क्यू नॉट फिर से ए मिला, अब टॉप एलिमेंट क्या हो गया है, ए। जब टॉप एलिमेंट ए है और कितने भी टॉप एलिमेंट ए रहे और इनपुट सिंबल ए रहे, सभी को हम क्या कराते रहेंगे, पुश कराते रहेंगे। यही था, हमने पहले लॉजिक यही डेवलप किया था कि ए एन को हम पुश करा देंगे, तो सारे ए हमने पुश करा दिए। अब जैसे ही हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और टॉप एलिमेंट क्या मिलेगा, ए, टॉप एलिमेंट क्या मिलेगा, ए। तो क्यू नॉट पर इनपुट बी हो, टॉप एलिमेंट ए हो, तो हम क्या कर देंगे, स्टेट चेंज कर देंगे, और ऑपरेशन हमने क्या लगा दिया, पॉप। पॉप किससे रिप्रेजेंट होता है, नल से, ठीक है। अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब पुश का ऑपरेशन लग रहा है तो उसमें लास्ट के जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले ए जेड नॉट थे, टॉप के 2 एलिमेंट, फिर ए हो गए। पॉप के केस में हम नल कर देते हैं। पॉप का मतलब ये होता है कि इस बी से इस ए को हमने पॉप कर दिया, तो इस बी से हमने इस ए को पॉप कर दिया, और ये ऑपरेशन लिखने का मेथड है, ठीक है। अब स्टेट क्या हो गई, Q1 हो गई, ठीक है, स्टेट Q1 हो गई, और क्या मिला आपको, बी मिला, टॉप एलिमेंट क्या, ए। तो सभी को हम क्या करते रहें, पॉप करते रहें। ये एक तरह से लूप का काम करेगा, कितने भी नंबर ऑफ़ ए स्टैक में हो, कितने भी नंबर ऑफ़ बी इनपुट टेप में हो, ये सबके लिए लूप काम करेगा। तो ये क्या है आपका, पॉप ऑपरेशन, ठीक है। अब जैसे ही उसको नल मिलेगा और टॉप एलिमेंट क्या मिल जाएगा, जेड नॉट, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, फाइनल स्टेट पर, ठीक है। ये आपकी फाइनल स्टेट है, राइट। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आई, क्यू नॉट, Q1 एंड QF। स्टैक सिंबल वो होंगे जो स्टैक तक जाते हैं। तो स्टैक तक कौन कौन से सिंबल गए थे, हमने इस बी को भी पॉप कर दिया था ए से। तो कब तक, जो ए और जेड नॉट हमारे स्टैक तक गए, तो ये हमारे क्या होंगे, ए और जेड नॉट स्टैक सिंबल होंगे।
और यहाँ पर जो फाइनल स्टेट होगी दैट इज़ द QF इज़ द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।